वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की सेशन में हम लोग बेस्ट इंट्राडे इंडिकेटर जानने वाले हैं और ऑब्वियसली हम लोग ट्रेडिंग व्यू पर उस इंडिकेटर को देखेंगे और यह एब्सोल्युटली फ्री इंडिकेटर्स होंगे। जब भी आप इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में या फिन निफ्टी में, तो आप केवल एक बेयर चार्ट को नहीं देखते हैं, आप उसके साथ कुछ अपने स्ट्रैटेजी में यूज होने वाले इंडिकेटर्स को भी वहाँ पर यूज करते हैं ताकि ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस हो करके आपको लाइन ड्रॉ होते मिले, यानी कि एक आपको सपोर्टिंग मटेरियल के रूप में कुछ हेल्प मिलते रहे, इसलिए आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडिकेटर्स भी तो बहुत सारे हैं, तो उन बहुत सारे इंडिकेटर्स में कुछ काफ़ी यूजफुल इंडिकेटर्स और उनके पीछे एक वैलिड लॉजिक के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपको यह बताने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले आपको कुछ डिस्क्लेमर भी दे दिया जाए, जो अमूमन सब जगह डिस्क्लेमर देना ही पड़ता है, इसलिए कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई स्टॉक एडवाइस यहाँ पर नहीं दी जा रही है। इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप अपने रिस्क पर इस चीज़ को करेंगे। ये तो सब जगह देना ज़रूरी है, कंपलसरी है, इसलिए देना पड़ता है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन को बता देता हूँ। मतलब यहाँ पर हम लोग निफ्टी 50 15 मिनट चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए ये बेयर चार्ट है, यानी नेकेड चार्ट है, और ये 15 मिनट नेकेड चार्ट है प्रीवियस डे का, यानी कि पिछले दिन का 20 जनवरी 2023 का चार्ट है ये। और 15 मिनट का इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि एक अच्छा जनरलाइज्ड ओवरव्यू मिलते रहता है। अगर 5 मिनट का इस्तेमाल करेंगे, 3 मिनट या लोअर टाइम फ्रेम का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, वो स्कैल्पिंग के लिए है, वो भी सही है। लेकिन जो नए ट्रेडर हैं या जो जिनको काफ़ी परेशानी होती है इन चीज़ को कुछ चीज़ों को समझने के लिए, तो कभी रेड जाएगा तो आदमी पैनिक में आ जाएगा, कभी ग्रीन जाएगा तो पैनिक में आ जाएगा। तो उस शॉर्ट ड्यूरेशन में ऊपर नीचे जो हलचल होते रहती है, उससे बचने के लिए आप एक ऑप्टिमम टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम लिया हुआ है। और जो इंडिकेटर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो काफ़ी मज़ेदार इंडिकेटर है और उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है प्रीवियस डे ओपन हाई लो क्लोज का। मैं यहाँ पर इंडिकेटर को शो करता हूँ और इस इंडिकेटर का नाम है की इंट्राडे लेवल। की इंट्राडे लेवल इंडिकेटर इसका नाम है। तो आपको बता दें कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके लिए जो ओपन हाई लो और क्लोज, यानी कि प्रीवियस डे का या वीक का या कलेक्टिव मंथ का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए। और वो उस लेवल को वो लोग मेंटेन करते हैं क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी पोजीशंस वहाँ पर उस लेवल के आसपास बनी रहती हैं। और ख़ासकर क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस और लो प्राइस प्रीवियस डे का, यह तो इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है और आप इसकी ब्यूटी को देखकर दंग रह जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दूंगा। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि कौन कौन से यहाँ पर जो ऑटोमेटिक जो लाइन बनी हुई हैं उनका क्या क्या मीनिंग है। तो अगर आप इसको की इंट्राडे लेवल इंडिकेटर को सर्च करेंगे तो इंडिकेटर्स में जा करके अगर आप लिखेंगे इसमें की इंट्राडे लेवल्स, तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर की इंट्राडे लेवल, मैंने पहले ही इसको फेवरेट करके स्टार लगा लिया हुआ है क्योंकि मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स को ट्राई करते रहता हूँ और लंबा समय तक उस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहता हूँ कि क्या यह सही कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यह तो काफ़ी सिंपल इंडिकेटर है और काफ़ी प्रिसाइज है और ज़्यादा इसमें नॉइज नहीं आता, तो ये काफ़ी बेहतर है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ इन चीज़ों को, इस इंडिकेटर को। तो देखिए की इंट्राडे इंडिकेटर है और इसकी अगर सेटिंग में चलते हैं तो सेटिंग में कुछ इसकी सेटिंग्स दी हुई है। तो पहला है कि करंट ओपन कलर जो ब्लू कलर से दिखाया जाएगा, ठीक है, डॉटेड। फिर प्रीवियस क्लोज रेड कलर से दिखाया जाएगा और प्रीवियस हाई को येलो कलर से और प्रीवियस लो को यहाँ पर वाइट कलर में, और ये जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके से ग्रीन और रेड होंगे, कलर 0 और 1 के लिए, ठीक है। यानी कि अगर गैप अप ओपन हुआ होगा तो ग्रीन हो जाएगा और गैप डाउन ओपन होगा तो यह रेड हो जाएगा। तो इन कलर कॉम्बिनेशंस को याद रखिए और आप अपने अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको अपने अनुसार इसको बनाया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है, सॉलिड लाइन के अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी ड्रॉ हो सकती हैं, मोटे पतले भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर इसकी ओपेसिटी भी बढ़ सकती है, लाइन का थिकनेस भी बढ़ सकता है। तो आप अपने अनुसार इसको कर ले ताकि एक विजुअली आपको उस चीज़ को समझ जाना चाहिए। मैं इस इंडिकेटर को काफ़ी समय से यूज करता हूँ, इसलिए मैं इसके साथ हैबिचुएटेड हूँ, यानी कि इन कलर कोडिंग्स को मैं आसानी से समझ जाता हूँ कि ये
कौन से कलर कोड यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप समझ चुके हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ इसको कि करंट ओपन जो है, मैं इसको साइड कर लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है करंट ओपन जो आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू डॉटेड लाइन से बना हुआ है। फिर प्रीवियस क्लोज, ये जो बना हुआ है रेड, यह है प्रीवियस क्लोज। और प्रीवियस हाई जो है यह येलो लाइन है। फिर प्रीवियस लो जो है ये वाइट लाइन है। और इनके बीच का जो ये बैकग्राउंड फिल किया हुआ है ग्रीन से, इसका मतलब है कि प्रीवियस क्लोज से उसका ओपनिंग इतना गैप अप हुआ है, इसलिए यह ग्रीन कलर में है। रेड होगा यानी इसके पीछे देखिए ये जो दिया हुआ है ये किसी दिन गैप डाउन है, इसीलिए इतना रेड है। तो आपको इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना पॉइंट का या रेंज में वो गैप अप गैप डाउन हो रहा है। और यह आपको थ्रू आउट द चार्ट आपको यह देखने को मिलते रहेगा। तो आप समझ चुके हैं कि थ्रू आउट द चार्ट वो आपको देखने को मिलते रहेगा। और पीछे भी अगर जाएंगे आप ना, तो सारी लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ होती हुई जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए ये ओपनिंग है, आज के दिन का ओपनिंग है, यह पिछला दिन का हाई है। देखिए यह पिछला दिन का हाई हुआ, यहाँ से ये लाइन अब ऑटोमेटिक ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पर ये क्लोजिंग लाइन है, यहाँ पर क्लोज हुआ था ये, तो ये रेड वाला क्लोज है, प्रीवियस डे का क्लोज है। और अगर इसकी लो की बात करें तो ये देखिए प्रीवियस डे का लो यहाँ पर है। तो ये चारों मिल गया और ये गैप अप हुआ था तो इसलिए ग्रीन है। तो आप समझ चुके होंगे। इससे इतना ज़्यादा हेल्प मिलता है क्योंकि वो इंट्राडे लेबल्स हैं, वो वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस जो है उसी के अराउंड ट्रेड करते हैं या वहाँ पर वो लोग पोजीशंस बनाते हैं। तो हाई, लो, क्लोज और ओपन, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी ब्यूटी को अब यहाँ पर मैं आपको आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इसी को एग्जांपल देखा जाए, ये 20 जनवरी 2023 का एग्जांपल है और ये 15 मिनट का कैंडल है निफ्टी, बैंक निफ्टी का। यहाँ पर ओपनिंग के साथ ये ऊपर की तरफ जो लगभग में हैमर जो बना हुआ है आप देख रहे होंगे यहाँ पर। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ज़रा। यहाँ पर ये बना हुआ है, आप देख रहे हो कि इतना का गैप अप हुआ है और 15 मिनट में ये ऊपर जाने के लिए ही उतारू है। और प्रीवियस डे का ये जो येलो लाइन है ये प्रीवियस डे का हाई है। देखिए ये जो वीक बना हुआ है यह प्रीवियस डे का हाई है यहाँ पर। तो एक तो कन्फर्म हो गया कि ये गैप अप है। गैप अप के बाद आपने देखा कि ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कि ये बुलिश सिग्नल तो दे ही रहा है, सिंपल सा बात है, बुलिश सिग्नल दे ही रहा है। और ये देखिए इस लाइन को इसने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट भी किया हुआ है। मतलब ये प्रीवियस डे हाई के पास और आज के ओपन के पास ही जाकर के लगभग में यह क्लोज हुआ है। नेक्स्ट डे यहाँ से ये लाइन बनना शुरू होगा और जो ये वाली सब है यानी कि हाई यहाँ से यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा, लो यहाँ पर है तो ये लो यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से यह नेक्स्ट डे इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने कितने अच्छे तरीके से इंट्राडे लेवल्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट मिला हुआ है। तो आपने देख लिया कि इस तरीके से जो लाइन ड्रॉ हो जाती हैं ऑटोमेटिक होती हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा, आप कलर आइडेंटिफिकेशन से आप पता कर सकते हैं कि ये हाई लो किधर जा रहा है और उसके बेसिस पे आप जजमेंट ले सकते हैं। ये तो एक इंडिकेटर हुआ, वैसे मैं अभी आपको और 2 इंडिकेटर और बताने वाला हूँ क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में 3 इंडिकेटर आपको फ्री में मिलेंगे, मतलब फ्री में यूज करने के लिए मिलेंगे और यही सफिशियंट है। आप ज़्यादा इसमें इंडिकेटर अगर ज़्यादा आप यूज़ करेंगे ना तो नॉइज़ हो जाएगा, समझे। और नॉइज़ यहाँ पर चाहिए नहीं, आप एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ उस चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। उतना ही मटेरियल यहाँ पर रिक्वायर्ड है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा रॉकेट साइंस की तरह हार्ड हो जाए तो वही चीज़ यूज़फुल है, वैसा बात नहीं है यहाँ पर। तो ओपन हाई लो क्लोज यानी कि प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज और आज की ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके आज के प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर ट्रेड करे तो बुलिश माना जाएगा, प्रीवियस डे लो के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो उसको बियरिश माना जाएगा, या इन बिटवीन रहे तो उसको रेंज बाउंड कर सकते हैं। इसी को देखिए रेड है यानी कि क्लोजिंग से नीचे ओपन हुआ है, यानी कि गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन होने के बाद से ये लगभग इसी तरीके के रेंज बनाते हुए नीचे ही रहा है। प्रीवियस डे का जो क्लोज यहाँ पर लो है वो यहाँ पर है और प्रीवियस डे का हाई यहाँ पर है, यानी कि प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे के हाई के बीच में ही यह ट्रेड करते रह रहा है और प्रीमियम को यहाँ पर गला दिया हुआ होगा। यानी जो भी ऑप्शन बाय सेल किए होंगे, जो सेल किए होंगे उनके तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सही है, क्योंकि प्रीवियस डे के बीच में ही रह गया ये हाई लो के बीच में और यह थर्सडे था, यानी कि एक्सपायरी के दिन ये नीचे ऊपर ये लोग करते रहे हैं। ठीक है, पिछले दिन का देखिए यहाँ पर ये हाई है, हाई के आसपास ज़्यादा समय इसने गुजारा हुआ है तो काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया हुआ है इसने हाई को।
जैसे आप इसी डे को देख लीजिए, ये जो येलो लाइन है यानी कि प्रीवियस डे का हाई है, यानी प्रीवियस डे के हाई के पास यह ट्रेड किया हुआ है और यह वेडनेसडे का दिन है। ये देखिए ये लो है, ये प्रीवियस डे का लो है, यानी प्रीवियस डे के लो के पास ही से यह रिटर्न किया हुआ है। सॉरी यहाँ पर है, प्रीवियस डे का लो ये यहाँ पर है और उसके पिछले दिन के लो के साथ यहाँ पर यह यहाँ से यह रिटर्न हो गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा बात है जो ये इंट्राडे लेवल इंडिकेटर्स एक आपको पॉसिबिलिटी की तरह चीज़ों को देगा। यह 100% यह श्योर नहीं होगा, लेकिन इसकी ब्यूटी तो है ना, आखिर कम से कम ये कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ना। अगर आप ओवरव्यू में देखें, अगर लंबा समय तक इसको आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये थर्सडे है, चलिए हम आपके साथ ही साथ एनालिसिस करते हैं इसको देख करके। ये थर्सडे है यानी कि इस दिन ये एक्सपायरी होने वाली है और एक्सपायरी के पीछे का रेंज यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब फ्राइडे चलते हैं डायरेक्ट। ये देखिए ये फ्राइडे है, फ्राइडे यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, यानी कि इतना फ्राइडे पूरा ये ऊपर गया हुआ था, फ्राइडे को ये ऊपर पूरा गया हुआ था। ये जो रेंजेज जो बन रहे हैं स्टेप वाइज देख रहे हैं आप रेंजेज, इसमें सेलर्स की चालाकी आपको सामने साफ साफ दिख रही होगी। सेलर की चालाकी क्या है कि यहाँ पर अप ले गए, फिर उसको डाउन लेकर के आए, फिर उसको अप लेकर गए और डाउन लेकर के आए, मतलब जहाँ से शुरू हुआ था लगभग उधर के आसपास ही उस चीज़ को क्लोज कर दिया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, प्रीमियम घटेगा बढ़ेगा और इस तरीके से अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। बहुत सारे OTM जो ऑप्शंस होंगे वर्थलेस होकर के एक्सपायर हो जाएंगे और सेलर्स को इसमें फ़ायदा होगा। तो अल्टीमेटली मार्केट मेकर तो वही है, मार्केट मेकर वही है, तो जो भी ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर है वो मार्केट मेकर के साथ ही चलना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से अगर ओपन हाई लो क्लोज यानी कि की इंट्राडे लेवल्स अगर किसी को मदद कर रहा है और इसको लंबा समय तक आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जैसे ये देखिए ये पीला लाइन है यानी कि प्रीवियस डे का हाई था, ये प्रीवियस डे के हाई के पास से रिटर्न देख रहे हैं एकदम सीधा सीधी। ये प्रीवियस डे का लो है, प्रीवियस डे का लो है यहाँ पर, प्रीवियस डे के लो पहले तो नीचे आ गया ठीक है, और प्रीवियस डे के लो के बाद से फिर नीचे चला गया, तो देख रहे हैं उसके बाद डायरेक्ट पूरा नीचे गया है। यहाँ देखिए प्रीवियस डे लो के पास ये आकर के, प्रीवियस डे लो के पास आकर के ये कुछ समय टाइम स्पेंड किया और उसके बाद से डायरेक्ट नीचे आ गया है। यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस डे लो को यहाँ पर टेस्ट भी किया हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उस लेवल का इम्पोर्टेंस तो है ही, और लेवल का इम्पोर्टेंस है और उस चीज़ को अगर हम इस इंडिकेटर के थ्रू ऑटोमेटिक ड्रॉ करते रहेंगे और जब भी हम देखेंगे तो आसानी से इस चीज़ को पता तो लगाया जा सकता है ना कि क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रीवियस डे हाई है, यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता है और हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार रिटेस्ट कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वह नीचे की तरफ आ जाता है। बाज़ार में अधिकांश चीज़ पॉसिबिलिटी से चलती है, तो यहाँ पर यह इंडिकेटर आपको देख ना कितना आपको हेल्प करेगा। ये तो चार्ट बनने के बाद इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जब ये बनते रहेगा ना तब भी आपको एक फील आ जाएगा, एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अच्छा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसे 15 मिनट का चार्ट है ये, तो 15 मिनट का चार्ट है तो 15, 30, 45, 60, यहाँ पर लगभग 1 घंटा टाइम स्पेंड किया। तो 1 घंटा टाइम स्पेंड किया और ये जाना चाह रहा है ऊपर, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो दोनों पॉसिबिलिटी फिर वही रहती है कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। लेकिन फिर ये जब ये कैंडल इस हाई के ऊपर नहीं गया, इसके नीचे ही रह गया, तो मतलब नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से आप अपने ट्रेड को मोड़ दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये टाइम स्पेंड किया और शार्प रिजेक्शन नीचे आ गया, ठीक है। जब ये फिर उसी लेवल के आसपास अगले दिन गया है तो देखिए यहाँ पर भयानक तरीके से इसको नीचे लेकर के आया गया है और ये ट्यूसडे का दिन है। तो डे वाइज भी इसको एनालिसिस किया जा सकता है। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे इसको बैक जा करके आप देखने की कोशिश करेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ भी प्रीवियस डे का हाई है, तो उसको यहाँ पर ज़्यादा समय यहाँ पर स्पेंड किया गया है, मतलब इस लेवल के आसपास ज़्यादा समय व्यतीत किया गया है। तो आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को एनालाइज करें। तो ये हो गया की इंट्राडे इंडिकेटर्स। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, मेरे अनुसार से यह इंडिकेटर काफ़ी हेल्पफुल है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप इस इंडिकेटर का यूज कीजिए और इसके बारे में आप ज़रूर अपने दोस्तों को भी बताइए और मुझे भी फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में जा करके कि हाँ यह इंडिकेटर रियली में वर्क कर रहा है। और सिर्फ यह बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी में भी काम करता है। जैसे आप यहाँ निफ्टी में आएंगे, मैं इस 2-3 इंडिकेटर जो खोला हूँ उसको ऑफ कर लेता हूँ पहले।
जैसे देखिए निफ्टी में भी भयानक काम करता है। इसके मतलब जहाँ भी लेवल्स को रिस्पेक्ट कराना है, जहाँ भी लेवल्स को रिस्पेक्ट कराना है वहाँ पर ये, जैसे यहाँ पर हाई है तो यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट कर रहा है बार बार आकर के, क्योंकि वह इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसी से मतलब बड़े प्लेयर्स उसी जगह पर क्या आ करके अपना क्या कहते हैं पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं या वहाँ से इनिशिएट कर रहे हैं। तो इसलिए इंट्राडे लेवल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्लेयर्स के लिए। तो हमें बड़े प्लेयर्स को फॉलो करना होता है, इसलिए हमें उनके मूव के बारे में आसानी से पता लग जाएगा इस इंडिकेटर के माध्यम से। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे इंडिकेटर के साथ जो काफ़ी हेल्पफुल होगा इनके साथ कॉम्बिनेशन में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।